नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के तहत गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। कोई भी संख्या दे रखी होगी, जैसे 500 दे दिया, 500 में पूछेगा कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरी वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार और सिंपल ट्रिक बताऊंगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम के हमारे और पार्ट नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो भी। उसमें मैंने इकाई का अंक ज्ञात करना और स्थानीय मान ज्ञात करना, जाति मान ज्ञात करना, सभी मैंने उसमें समझाया है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग हमारे उन पार्टों को भी देख सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और बहुत ही शानदार ट्रिक होगी, आप आसानी से 1 2 3 सेकंड में आंसर बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहले में दे रखा है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गुणनखंड तो आते ही होंगे, नहीं आते तो मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे 6 दे रखा है, तो पूछेगा 6 के गुणनखंड बताओ। तो 6 के जो गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो 6 का पहला गुणनखंड होगा 1। ठीक है दोस्तों, 6 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से होगा और फिर 6 से होगा, खुद से होगा, क्योंकि प्रत्येक अंक का फैक्टर खुद वो अंक होता है दोस्तों, और एक सबका कॉमन होता है। ठीक है, तो 6 के जो गुणनखंड होंगे, 6 के जो फैक्टर होंगे, वो होंगे आपके 1 2 3 और 6, क्योंकि 6 से भी डिवाइड होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए। प्रश्न नंबर पहला इसमें दे रखा है 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम 42 के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप इस तरीके से निकालिए इनको 42 के। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 एकन 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, इस तरीके से करेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7। तो 42 के जो गुणनखंड आए हमारे कितने आए, तो 42 के गुणनखंड आए मेरे 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, ये गुणनखंड आए निकल के हमारे। तो अब क्या करेंगे इसमें हम तो 42 के गुणनखंड कितने आए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से देखते रहिए। अब इसमें 2 की घात कितनी है, 1। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अंक की अगर किसी अंक पे कोई घात लिखी हुई नहीं है तो उसकी एक घात होती है दोस्तों। ठीक है, एक घात लिख भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है। अब क्या करेंगे, 42 के गुणनखंड निकालने की क्या ट्रिक है, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसमें घात दे रखी है 1, तो एक घात में हम 1 जोड़ करके लिख देंगे। तो 2 की घात कितनी है, 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 की घात कितनी है, 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें 7 में 7 की घात कितनी है, 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगी। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसकी संख्या कितनी हो गई गुणनखंडों की, 8 हो गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आपको सीधा सीधा सिंपल क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उसके फैक्टर कर दीजिए आप। जैसे हमारे इसमें 42 दे रखा है, तो 42 के फैक्टर कर दीजिए। तो 42 के फैक्टर कैसे करते हैं, हम फैक्टर करने के लिए 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटेगा 5 से, 3 5 7, है ना, ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये अपने आप से ही कटती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें तो 2 से चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकन 2 हो गया। ठीक है, 21, अगर हम 42 के आधे करेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना। अब 21 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21। अब 7 7 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 अपने आप से ही कटेगा।
तो 7 एकन 7। ठीक है दोस्तों, तो 42 के जो फैक्टर आए 2 3 7, ये 3 फैक्टर आए दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे 42 के गुणनखंड हो गए 2 3 और 7। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो अब 2 की घात कितनी है 1, 3 की घात 1 और 7 की घात भी 1 है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी जो घातें होती हैं, हमें इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम घातों को काउंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इनमें इसमें इसकी घात कितनी है, इसमें इसकी घात है 1 2 की। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया, गुणा है तो गुणा का निशानी लगाएंगे। अब 3 की घात कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ दिया हमने। 7 की घात कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 1 और 1 2 गुणा इसका 1 और 1 2 गुणा और इसका 1 और 1 2। ठीक है दोस्तों, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या हो गया 8 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इसमें दे रखा है 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताया मैंने, 100 के गुणनखंड कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड 2 से करेंगे तो 50 बार जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100, फिर 2 से करेंगे 25 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से होगा नहीं। अब कितने से होगा, 5 से ही होगा। 5 25 और 5 एकन 5। ठीक है दोस्तों, ये इसके गुणनखंड हो गए 100 के। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो 100 के गुणनखंड क्या हुए हमारे, 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हमारे 100 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम, जैसे 2 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है, 5 2 बार लिखा हुआ है तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें घातों से मतलब है। 2 की घात कितनी है 2, तो 2 की घात में हम 1 जोड़ देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 2 की घात में 1 जोड़ देंगे। मतलब घात को 1 बढ़ा के लिखते हैं हमेशा। कोई कैसा भी सवाल हो, कितने भी गुणनखंड हो, घात को 1 बढ़ा करके लिखेंगे। जैसे 2 की घात 2 दे रखा है तो इसमें हम लिखेंगे 3। ठीक है, इसमें 5 की घात 2 दे रखा है तो इसमें भी हम 3। मतलब घात में हमने 1 बढ़ा दिया, प्रत्येक घात में 1 बढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इनकी गुणा कर दीजिए। 3 तिया कितने हो गए 9 हो गए, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, तो 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दे रखा है 180 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 180 के गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 180 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 नीम 18 90 बार गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 45 दूनी 90, फिर कितने से करेंगे, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कैसे करेंगे, 3 से करेंगे, 15 तिया 45। ठीक है, फिर कितने से करेंगे, फिर 3 से, 3 पंजे 15 और फिर 5 से, 5 एकन 5। ये इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। ठीक है, तो 180 के जो गुणनखंड आए हमारे क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे इसके गुणनखंड आए 180 के। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 और 5, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 को 2 बार, तो 2 की घात कितना हो गया 2 हो गया। 3 2 बार है तो 3 की घात कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और 5 हमारा कितनी बार है, 5 हमारा 1 ही बार है, तो हम 5 को 1 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, घातों में हम 1 बढ़ा करके लिख देंगे। तो यहाँ 2 की घात कितनी है 2 है, तो इसे यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, घात में 1 जोड़ते हैं हमेशा। 3 की घात कितनी है 2, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की घात कितनी है 1, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सिंपली क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी
18। ठीक है, तो हमारी 180 में गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 18 आई। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं करना, फैक्टर करने हैं। फैक्टर में जो भी फैक्टर आएंगे उनको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, फिर उनको घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो भी घात होगी उसमें एक बढ़ा करके लिख देंगे प्रत्येक गुणनखंड की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, और समझ में आ जाएगा आपके। अब इसमें दे रखा है 360। ठीक है, तो 360 के हम फैक्टर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 360 के फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 180 बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे 90 बार। ठीक है, फिर 2 से 45 बार। ठीक है, फिर 3 से 15 बार। ठीक है, फिर 3 से 3 पंजे 15, और फिर 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5 ही रहेगा हमारा, तो 5 से कट जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, 5 से काट दो, 5 एकन 5। ठीक है दोस्तों, 5 एकन 5 इस तरीके से हो गए। तो 360 के जो हमारे फैक्टर आए कितने आए? तो 360 के जो फैक्टर आए हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 3 2 से 3 बार कटाए, और गुणा 3 गुणे 5, ये हमारे 360 के फैक्टर हो गए दोस्तों। ठीक है, 360 के फैक्टर आए हमारे ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? हम घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अंक की घात 1 तो होती है, तो 2 एक बार 2 बार 3 बार, तो एक ही घात है सब पे, तो गुणा में घातें क्या होता है? जुड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की घात कितना हो गया? 3 की घात 2 हो गया। और 5 हमारा कितनी बार है? 5 हमारा एक बार है, तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझाता हूँ मैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? 2 की घात 3 हो गया, और 3 की घात 2 हो गया, और 5 की घात 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? घात में 1 बढ़ा करके लिख देंगे। यहाँ पर 2 की घात 3 है तो यहाँ 4 हो गया, गुणा यहाँ पर 3 हो गया, और गुणा यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें सबकी इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 4 3 12, और 12 दूनी 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, तो इसमें गुणनखंड 250 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो 2 से 50 लिख लो और गुणनखंड कर दो इसके। 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितने? 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकन 5। अब इसमें 250 के जो फैक्टर आए हमारे कितने आए? कितने आए दोस्तों? 2 गुणा, ये 3 बार आया है, तो 5 की घात इसको हम 3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 3 बार आया है, 3, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और 2 की घात 1 है ये यहाँ पर, तो क्या करेंगे? एक घात बढ़ा करके लिख देते हैं। 2 की घात 1 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और 5 की घात कितना है? 3, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब कर देंगे मल्टीप्लाई इनकी, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारा गुणनखंडों की संख्या 250 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 8। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली फैक्टर करके और घात में 1 बढ़ाकर लिख दो, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है? 120 के फैक्टर बोला है। ठीक है, तो 120 के फैक्टर कर दीजिए सबसे पहले। तो 2 से काटो, 2 छक्के 12, 60 बार, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 को कर दो, 15 कितने से कटेगा? 3 से, 3 पंजे 15, और 5 से 5 एकन 5। ठीक है, इस तरीके से इनके फैक्टर हो गए। तो 120 के फैक्टर क्या आए हमारे? 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 3 बार। ठीक है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 को लिख सकते हैं हम दोस्तों, 250 के पूछा है, 120 के। ठीक है, तो क्या करेंगे? 120 के फैक्टर क्या आए थे हमारे?
120 से फैक्टर आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 बार आया तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार आया, एक बार, तो इसको ऐसे ही लिख लो, 5 को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम गुणा में इसमें घातों के एक बढ़ा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी 2, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो इकाई का गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 16। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे इनको, ठीक है। तो 2 को 3 बार लिख दिया हमने, और 3 का 1 और 5 का 1, यहाँ 4 लिख दिया है घात में 1 बढ़ा करके, यहाँ 2 लिख दिया घात में 1 बढ़ा करके, और यहाँ लिख दिया हमने 2। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये थे मोस्ट 6 क्वेश्चंस जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो आप इनको ज़रूर तैयार करें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। और अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।